हाय गुड मॉर्निंग। मैं जनरली वीडियो इस तरीके से बनाता नहीं, लेकिन आज मैं जो ये वीडियो बना रहा हूँ इसका एक खास पर्पज़ है और पर्पज़ सिंपल है। 4 दिसंबर को नागालैंड में जो घटना हुई है मौन डिस्ट्रिक्ट में, मैं इसके बारे में कुछ क्लैरिफिकेशन देना चाहता हूँ। एक बड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड सी बात है कि बड़ी अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट है ये, और इतना मिस इन्फॉर्मेशन, एंटी आर्मी एंटी इंडिया, आप ट्विटर पे देख लो, आप यूट्यूब पे देख लो, लाइन लगी पड़ी है। और चूंकि एज फार एज आर्मी इज कंसर्न, उसके लिए ये पॉसिबल नहीं है कि वो एक ब्रीफ रिग्रेट वाला जो उन्होंने क्लैरिफिकेशन दिया है उसके अलावा कुछ और डिटेल इस इंसिडेंट के बारे में बताएं। देयर इज नो डाउट कुछ ना कुछ तो गलती हुई होगी, लेकिन लेट अस सी द फैक्ट्स ऑन द ग्राउंड के हुआ क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल, which is the unit involved? 21 Special Forces Para. Now, यूनिट कैसी है? एब्सोल्युटली डिसिप्लिन्ड, एब्सोल्युटली प्रोफेशनल, मीन्स यू रियली कैन नॉट फाइंड फॉल्ट विद इट। देर इज नो वर्चुअली एनी रिकॉर्ड विच सेज के कहीं पे उन्होंने ह्यूमन राइट्स का वायलेशन किया हो। ये इस यूनिट का रिकॉर्ड है, ये स्पेशल फोर्स है, प्रोफेशनली एब्सोल्युटली कॉम्पिटेंट। मैं ये अभी तक इस पॉइंट पे नहीं आया कि गलती हुई कि नहीं हुई। दूसरी बात, अब ये जो इन्होंने एम्बुश लॉन्च किया, प्रॉपर इंफॉर्मेशन पे था। ये इंफॉर्मेशन आर्मी इंटेलिजेंस से आई थी, ये कोरोबरेटेड इंफॉर्मेशन थी। मीन्स इट्स नॉट के उनको किसी का कोई पर्सनल चॉइस था, क्योंकि ट्विटर पर मैं देखता हूँ कुछ लोगों ने कहा है कि नहीं वो उनकी पर्सनल चॉइस थी, बटालियन कमांडर की या कंपनी कमांडर की। नहीं, आर्मी में ऐसा नहीं होता और ये सिस्टम डिजाइंड होता है। अब बात ये कि जब उन्होंने एम्बुश लॉन्च किया एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, तो दे वर हैविंग ए डेफिनेट इंफॉर्मेशन सॉरी, उस इंफॉर्मेशन में कि ऐसा एक इंसर्जेंट ग्रुप उस एरिया में ऑपरेट कर रहा था पिकअप व्हीकल में, जिसका गवर्नमेंट के साथ सीज फायर का कोई एग्रीमेंट नहीं है। मीन्स आर्मी वॉज एम्पावर्ड टू टेक एक्शन अगेंस्ट दैट ग्रुप। ओके, नाउ शाम का टाइम था, यानी कि 4 दिसंबर की शाम को 5:30 के अराउंड का ये टाइम था। उस टाइम पे एम्बुश वॉज इन पोजिशन, विजिबिलिटी वॉज एज इट इज। जो लोग नॉर्थ ईस्ट में रहे हैं, स्पेशली जहाँ पे फॉरेस्ट एरिया हो, वेजिटेशन हो, तो पता है कि 5:30 बजे सूरज की क्या पोजीशन होती है, विजिबिलिटी की क्या पोजीशन होती है। सो जो एम्बुश साइट थी उसके ऊपर अप्रोच किया गया एक बोलेरो पिकअप व्हीकल, जिसके अंदर टोटल 8 आदमी थे। इनको जब रोका गया तो ये नहीं रुके, दे ट्राई टू स्पीड अवे। फर्स्ट स्टॉपेज पे नहीं रुके, दूसरे स्टॉपेज पे पहुंचे, वहां पर भी उनको रोकने की कोशिश की गई, वो नहीं रुके, दे ट्राई टू स्पीड अवे। ओके, इसके बाद फायर किया गया, क्योंकि जैसे ही ये नहीं रुके और इंफॉर्मेशन उनके पास जो इंटेलिजेंस बैकअप था यूनिट के पास, ये जो एम्बुश पार्टी थी वो बिल्कुल क्लियर कट था। उसके बाद भी जब वो आगे बढ़ने लगे तो उन पे फायर किया गया, और फायर में क्या हुआ कि उनका जो एक टायर है वो डिफ्लेट कर दिया गया। अभी तक उनके ऊपर फायर नहीं हुआ। फिर उस बोलेरो पिकअप में से एक आदमी नीचे उतरा, उसके पास वेपन था। पुअर विजिबिलिटी में ये कुछ भी पता नहीं चला कि वेपन कौन सा था, वाज इट AK-47, 57 या SLR थी या कौन सा। जैसे ही ये वेपन एम्बुश पार्टी ने देखा, उन्होंने इफेक्टिव फायर इस गाड़ी के ऊपर लेके आए, जिसमें 6 आदमी वहीं के वहीं मारे गए और 2 उसमें से इंजर्ड थे। जैसे ही वहां से, ऑब्वियसली इस गाड़ी से जो बोलेरो पिकअप था इसकी तरफ से कोई फायर नहीं हुआ, और ऐसा भी नहीं कि बहुत ज़्यादा फायरिंग हुई हो, क्योंकि पहले राउंड में ही जो फायर हुआ उसी में ये कैजुअलिटीज़ हो गई। तो जैसे ही उस व्हीकल को अप्रोच किया गया तो उसमें 2 आदमी घायल थे, जिनको हॉस्पिटल किसने भेजा? इसी यूनिट वालों ने। जो एम्बुश पार्टी थी उन्होंने ही उसको इवैक्यूएट किया डिब्रूगढ़ हॉस्पिटल में। यू नो अगर आप ट्विटर पे देखें या कहीं भी देखें तो यू नो
एक गलत तरीके की मिस इन्फॉर्मेशन में कि कुछ बॉडीज को वो हाइड करने की कोशिश कर रहे हैं, एक ऐसे वीडियो, फेक वीडियो। और मैंने कईयों को पॉइंट आउट भी किया है। तो जैसे ही पॉइंट आउट करते हैं वो क्या करते हैं, रिप्लाई नहीं देते, या तो आपको ब्लॉक कर देते हैं या फिर दे जस्ट वैनिश इन द सीन। ऑब्वियसली वो फेक अकाउंट्स थे। उसके बाद जो एम्बुश पार्टी थी, ऑब्वियसली उनको पता चल गया कि ये गलत आइडेंटिफिकेशन हो गया, और उनको डाउट इसलिए हुआ क्योंकि व्हीकल ने वहां से भागने की कोशिश की, और जो पहला बंदा बोलेरो पिकअप से उतरा उसके पास एक वेपन था जो वो देख नहीं पाए कि क्या वेपन था। वेपन था ये बिल्कुल क्लियर था, पुअर विजिबिलिटी थी, नो डाउट अबाउट दैट। पर्सनली इनमें से किसी को कोई नहीं जानता था। तो कुछ लोग कहते हैं कि नहीं वो पर्सनल दुश्मनी, ऐसा नहीं होता। आर्मी में ऐसा नहीं होता। दिस सिस्टम इज नॉट फॉलोड। सब कुछ ये सिस्टम डिजाइंड है, प्रोसेस बाउंड है। उसके बाद एम्बुश पार्टी वांटेड टू गो टू द पुलिस स्टेशन टू रिपोर्ट द मैटर, लेकिन फिर उनको पता चला कि पुलिस पार्टी उधर ही आने वाली है। अब पुलिस पार्टी तो नहीं आई। एज यूजुअल सिचुएशंस लाइक दिस, जहाँ पे एक बार फॉग क्रिएट हो जाता है, कंफ्यूजन क्रिएट होता है, ऑब्वियसली जो एजेंसीज होती हैं या जो इस तरह के इंस्टीट्यूशंस होते हैं उनका रेस्पॉन्स अपने आप में कैसा होता है आप समझ सकते हैं। सो दे केप्ट ऑन वेटिंग, पुलिस पार्टी डिड नॉट कम, दे वर इन्फॉर्म्ड बाय द वे, दे न्यू इट, लेकिन मॉब वहां पे आ गया। अब ये जो ट्राइब है, दिस इज कोनियक ट्राइब। कोनियक ट्राइब के वो लड़के थे जो बेसिकली कोल माइनिंग में काम करते थे। अब कोल माइनिंग इलीगल है उस एरिया में, तो ऑब्वियसली वो अपनी जीविका चलाने के लिए इलीगल कोल माइनिंग करते थे, ऐसा काफ़ी हद तक अजम्पशन है। तो जो कोनियक ट्राइब है जो एक्चुअली प्रो इंडिया है, सो सिक्योरिटी फोर्सेस हैज गॉट नथिंग अगेंस्ट दैट पर्टिकुलर ट्राइब। तो उनका एक मॉब वहाँ पे इकट्ठा हो गया। एंड कोनियक ट्राइब की हिस्ट्री है कि मीन्स दे हैव बीन हेड हंटर्स, दे आर गुड फाइटर्स। और जो सिक्योरिटी फोर्स वाली जो ये एम्बुश पार्टी थी, इन्होंने इनको पैसिफाई करने की कोशिश की। दे एक्सेप्टेड कि भाई हमारी गलती हो गई, और यूनिट ने अपनी गलती एकदम रियलाइज भी कर ली। देयर इज नो डिनायल ऑफ दैट फैक्ट। इन्होंने जब पेसिफाई नहीं कर पाए तो फिर उन्होंने देखा कि ये तो उनके ऊपर अटैक कर रहे हैं। जब वो अटैक कर रहे तो उसमें क्या हुआ, एक जो कोनियक ट्राइब का एजिटेटर था उसने दा से एक स्पेशल फोर्स के जवान की गर्दन उड़ा दी। द कमांडो डिड नॉट डाई ऑन द स्पॉट, ही डाइड इन द हॉस्पिटल। और बाकी लोगों पे जब अटैक होना शुरू हुआ, एंड दैट इंक्लूड्स द कंप्लीट एम्बुश पार्टी, तो उन्होंने फिर रिटेलिएशन में फायर किया सेल्फ डिफेंस में। इसमें 7 या 8 आदमी मारे गए। ये एक्चुअल जो मैं आपसे बता रहा हूं, मेरा जो सोर्स है वो ऑब्वियसली बड़े ऑथेंटिक सोर्स है, मैं उसका नाम नहीं बताना चाहूंगा। लेकिन जो दा से और जो उनके पास मजल लोडिंग गन्स थी उससे जो फायर हुआ, उसमें ये जो कमांडोज थे, एंड दैट इंक्लूडिंग दैट ऑफिसर इन चार्ज, मोस्ट प्रोबेबली मस्ट बी ए मेजर, तो वो सब बुरी तरह घायल हुए। इनफैक्ट जो ऑफिसर इन चार्ज है, ही इज एक्चुअली इन द इंटेंसिव केयर यूनिट। और जो मैंने बताया जिसकी गर्दन उड़ा दी जिस कमांडो की, ही इज डेड। अभी इसके ऊपर अगर कोई ये कहता है कि इंसिडेंट को आप किस कैटेगरी में रखेंगे, तो ऑब्वियसली ये इंसिडेंट बड़ा अनफॉर्चुनेट है। इंडियन आर्मी किसी पे इस तरीके से फायर नहीं करती। ऑन सिविलियंस पे तो फायर करने का, जब तक कि सेल्फ डिफेंस का मामला ना हो, दे जनरली डोंट डू इट एंड दे विल नॉट डू इट। इट इज अ प्रोफेशनल यूनिट, प्रोफेशनल आर्मी। लेकिन अब इसके ऊपर जो पॉलिटिक्स हो रही है, जो ट्विटर पे मैं देख रहा हूं, वो बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि आर्मी ने ये कर दिया। फैक्ट रिमेन्स कि अगर वो गाड़ी रुक जाती तो इनके ऊपर कोई भी फायर नहीं आना था। काफी लोग कह रहे हैं कि नहीं मर्डरर्स, इंडियन आर्मी मर्डरर्स। ऑब्वियसली मैं देखता हूं तो काफी उनमें से फेक अकाउंट मेरे को नजर आते हैं, क्योंकि जब आप पलट के उनको वापस मैसेज भेजते हो, डिटेल मांगते हो। इनफैक्ट एक वीडियो तो कोलंबिया का उन्होंने दिखाया,
ऑफ कोर्स वो वीडियो उन्होंने वो दिखाया है जिसमें ये जो लोकल्स हैं वो आर्मी यूनिट के ऊपर अटैक कर रहे हैं, दैट इज आल्सो ए फेक। और जो बाकी दिखाया कि आर्मी वाले लोड कर रहे हैं डेड बॉडीज को, तो मैंने पॉइंट आउट किया कि भैया ये तो सिक्योरिटी फोर्स वाली जो ये एसएफ वालों की यूनिफॉर्म ही नजर नहीं आ रही है। तो आफ्टर दैट आई कुड नॉट सी दैट अकाउंट बिकॉज दैट अकाउंट वाज फेक। अब आप, मैं इस बात को इसलिए क्लैरिफाई कर रहा हूं क्योंकि यूनिट तो रिप्लाई कर नहीं सकती और आर्मी के पास अपनी लिमिटेशंस है। मैं किसी का स्पोक्स पर्सन नहीं हूं, गलती हुई है अप टू सर्टेन एक्सटेंट, बट यू कैन से कि हाँ गलती किस लेवल की हुई है। यू नो देयर इज ए स्टेटमेंट फ्रॉम समबडी के जो ऑफिसर इंचार्ज है उसको ही शुड बी पनिश्ड एंड ऑल दैट। दैट जेंटलमैन ही इज इन इंटेंसिव केयर यूनिट। मिस्टेक इज वेरी क्लियर कि ठीक है गलती हुई, प्रॉब्ली दे मस्ट बी वांटिंग सम मोर क्लैरिफिकेशन एंड दैट लैक्ड। बट अगर आप सोचें कि वो जो इलीगल कोल माइनिंग करके आ रहे थे, अगर उनकी गाड़ी रुक जाती, हैड दे रेस्पोंडेड टू द स्टॉपर्स, डू यू थिंक दिस एम्बुश पार्टी वुड हैव शॉट देम डाउन? नहीं। एम्बुश पार्टी के पास रिएक्शन टाइम कितना होता है? बाई एनी चांस वहां पर अगर एक्टिव रियल इंसर्जेंट्स होते तो क्या होता? तो उस हालत में एम्बुश पार्टी का खुद का सर्वाइवल डिफिकल्ट हो जाता। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि दिस इज योर इंडियन आर्मी, दिस इज नॉट समबडी एल्स। और मैं किसी का स्पोक्स पर्सन नहीं हूं, बट माई अपील टू द इंडियन पब्लिक इज सी द फैक्ट्स ऑन द ग्राउंड। व्हीकल डिड नॉट स्टॉप। और अगर आर्मी वालों का इंटेंशन इसको रफा दफा करने का होता तो वो दो जो बंदे जो सरवाइव किए हैं, बाय द वे दे हैव सर्वाइव्ड, तो उनको हॉस्पिटल वो इवैक्यूएट क्यों करते हैं? उन्होंने खुद इवैक्यूएट किया उनको। और अभी फिर जो सिचुएशन है, सिचुएशन ऑब्वियसली टेंस है। जो वहां पे जो ये ट्राइब हैं, कॉनिक ट्राइब, इन्होंने आसाम राइफल का कैंप भी जलाया है एंड यू नो सिचुएशन को एक्सप्लोइट करने के लिए काफ़ी लोग ट्राई कर रहे हैं। मेरी रिक्वेस्ट ये है कि प्लीज़ डोंट एनकरेज दैम। वीडियो दुनिया भर के अपलोड हो रहे हैं, ज़्यादातर फेक हैं क्योंकि वहाँ पे कोई था ही नहीं। बेसिकली ये एम्बुश पार्टी थी या फिर सिविलियंस थे, उसके अलावा तो कोई था नहीं। तो वीडियो जितने भी अपलोड हो रहे हैं इंडियन आर्मी के अगेंस्ट में, दे आर बेसिकली फेक। इसलिए उन पे कोई भी ध्यान देने की जरूरत नहीं है। हैव फेथ इन योर आर्मी। मैं एक्चुअली एक बड़ा एजिटेट हुआ, मैंने देखा कि एक बड़े सीनियर से प्रोफेशनल एडवोकेट ने एक ट्वीट डाला हुआ, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता, ट्वीट डाल के बोला हुआ कि जो इंडियन आर्मी है ये डिक्टेटरशिप को प्रमोट कर रही है। अरे भाई, हमें इंडियन आर्मी को इस बात से कोई मतलब नहीं कि कौन सी पार्टी पावर में है, जिसकी भी गवर्नमेंट है, हमें उससे क्या करना। आर्मी इज लॉयल टू द कॉन्स्टिट्यूशन। वो एक प्रोसेस बाउंड है, सिस्टम बाउंड है एंड इट इज ए प्रोफेशनल लीडरशिप। इसलिए प्लीज माई अपील टू यू इज बेसिकली टू बी केयरफुल व्हेन यू स्पीक अगेंस्ट इंडियन आर्मी। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप ऐसे कमेंट दे दें कि यूनिट डिमोरलाइज हो जाए। और यूनिट के डिमोरलाइजेशन का मालूम है मतलब क्या है? कि अगली बार जब उन पे अटैक आएगा वो रेस्पॉन्ड नहीं करेंगे, और जब वो रेस्पॉन्ड नहीं करेंगे ना तो सबसे बड़ा खतरा सिविलियन पॉपुलेशन को होगा। अभी लोग आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट की बात कर रहे हैं कि उसको रिपील कर दो। उसको रिपील कर दो आप, हु स्टॉप्स यू? आर्मी किसके रेस्पॉन्स के लिए जाती है? बेसिकली जो सिविलियन एडमिनिस्ट्रेशन रेस्पॉन्ड करता है, रिक्वेस्ट करता है, तो आर्मी जाती है। उसको ऑपरेट करने के लिए आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट चाहिए। आपको नहीं चाहिए आर्मी तो आप ऑपरेट कीजिए, फिर आप देखिए कि आप इंडिपेंडेंटली सस्टेन कर सकते हैं क्या। अगर आप कर सकते हैं तो गुड एनफ, अगर नहीं कर सकते तो काइंडली डोंट मेक पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स अगेंस्ट इंडियन आर्मी, बिकॉज वो तो अपने को डिफेंड कर नहीं सकते एक्सेप्ट सम ब्रीफ स्टेटमेंट दे कैन गिव, दैट्स ऑल। सो दैट इज माई रिक्वेस्ट. I hope it's clear to you. Thank you so much. Please like, share and subscribe.